अब पढ़ेंगे हम हिंदी के उपसर्ग। जैसा कि हमने संस्कृत के उपसर्ग में पढ़ा था, वो ही हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग तद्भव देसी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अ शब्द, अ का या तो अभाव में लेते हैं या निषेध में लेते हैं। अलग, अठल, अछूत। लग, किसी कार्य में लग जाना। और अ उपसर्ग लगने पर शब्द बन गया अलग। टल, कोई काम टलना। अ उपसर्ग लगने से शब्द बन गया अटल। उसी तरह से छूत, जिसे हमें नहीं छूना होता है, तो अ उपसर्ग लगने से उस शब्द बन गया अछूत, मतलब उसको छूने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अन उपसर्ग, ये भी अभाव और निषेध में लेते हैं। होनी आपका मूल शब्द है, अन उपसर्ग जुड़ने से शब्द बन गया अनहोनी। पढ़ आपका मूल शब्द है, अन आगे लग गया। पढ़ का मतलब तो आप समझ गए कि हम किसी को कोई पढ़ रहा है या कोई किसी को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ये तो पढ़। लेकिन अन उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल गया अनपढ़, मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। मोल, किसी चीज़ का हम मोल करते हैं, मूल शब्द में आ गया मोल। अन उपसर्ग लगने से शब्द बन गया अनमोल। उसी तरह अनदेखी, अनमेल। अध, अध का अर्थ लेते हैं हम आधा में। अध खिला, अध पका, अधमरा और अध कचरा। अब मूल शब्द तो आपके समझ में आ ही गया, मैं बार बार जो समझा रही हूँ आपको कि मूल शब्द अलग था और जैसे ही हमने उसके आगे उपसर्ग जोड़ा तो उसका अर्थ ही बदल गया है। उन, ये एक काम के लिए हैं, कोई एक काम हो जाए इससे। 19, 59, 49। कु बुराई और नीचता का प्रतीक है। हमने संस्कृत के उपसर्ग में भी यही पढ़ा था। कुचाल, कुचक्र, कुपुत्र। निषेध और अभाव, जिस तरह से हमने ए का भी अभाव और निषेध में था, अन का भी अभाव और निषेध में था, और नि का भी निषेध और अभाव में है। निकम्मा, निडर, निहत्ता, निठल्ला। भर, पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। तो इस तरह से उपसर्ग बनाए जाते हैं। बिन, बिन का भी अर्थ लेंगे हम निषेध में। बिन ब्याहा, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा, बिन बुलाया। सु मीन्स अच्छा, सुपुत्र, सुजान, सुकन्या, सुशील, सुगम। चौ मीन्स चार, चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, चौमासा, चौपाया। तो ये हो गया। अब आते हैं उर्दू के, अरबी और फारसी के उपसर्ग। वो भी वही है, क्योंकि उपसर्ग तो मेन जो मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नियम नहीं बदलेंगे, पर ये भाषा के अनुसार हैं। बे मीन्स बिना। अब ईमान शब्द, ईमान शब्द किसके लिए आएगा? किसी की ईमानदारी के लिए या अपनी सच्चाई के लिए। लेकिन जैसे हमने बे उपसर्ग जोड़ा, शब्द बन गया बेईमान। कार शब्द, जैसे हमने उदाहरण में आपको बताया था कार, और जैसे हमने बे उपसर्ग लगाया बेकार शब्द बन गया चैन, मतलब सुख शांति से रहना, और जैसे हमने बे उपसर्ग लगाया शब्द बन गया बेचैन। बद मीन्स बुरा। नाम, नाम मूल शब्द था, हमने जैसे नाम के आगे शब्द लगा दिया बद, बद उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया बदनाम, बुरा हो गया। सूरत, जो होती हुई है, लेकिन जैसे हमने बद उपसर्ग लगाया शब्द बन गया बदसूरत, बदबू। कम मीन्स थोड़ा, कम मीन्स थोड़ा, कमजोर, कमसिन। ला मीन्स बिना, लावारिस, वारिश। वारिस तो उसका कोई ना कोई मालिक होता है, लेकिन जैसे ला उपसर्ग जोड़ा और वो बन गया लावारिश, कि जिसका कोई वारिश नहीं है। दूसरा शब्द है लाजवाब। जवाब
तो उत्तर देना। लेकिन जैसे ही हमने ला उपसर्ग जोड़ा और शब्द उनका लाजवाब, मतलब बहुत अच्छा। उसी तरह लाचार, ना मीन्स नहीं, नाखुश, नासमझ, नागंवार, गैर, भिन्न, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। हम साथ, हम सफ़र, हमजोली, हमदम, हम उम्र, ये साथ साथ के लिए आ गया। हर, हर मीन्स सभी, हर सभी के लिए आता। एक, एक में तो कोई एक, और हर एक में सभी। हर घड़ी, घड़ी मीन्स तो आप जानते हैं वॉच, और हर घड़ी मतलब प्रत्येक समय, हर वक्त, हर हाल। दर, में, दरअसल, दरकार, दरगुजर। ब और बा, इनका अर्थ निकलेगा और साथ। बदौलत, बनाम, बाइज्जत। सर मीन्स मुख्य, पंच, 5 लोगों को कहेंगे हम, लेकिन जैसे ही सर शब्द जुड़ा और शब्द बन गया सरपंच, मुख्य हो गया गांव का। ताज, सर का ताज, और जैसे ही हमने सर जोड़ा सरताज, मतलब कि बहुत बड़ी हस्ती। तो देखिए आप इनको एक बार ध्यान से, फिर हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, सब, किसी के अधीन या नीचे। सबका अर्थ होता है किसी के अधीन या नीचे। सब जज, सब कमेटी, डिप्टी, सहायक, जैसे डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, वाइस, उप, वाइस चांसलर और वाइस प्रिंसिपल। जनरल, मुख्य, जनरल मैनेजर। चीफ, मुख्य, चीफ सेक्रेटरी। तो ये बच्चों आपने पढ़े उपसर्ग। इसी तरह से मैं आपको कुछ उपसर्ग और बताऊंगी, आप देखो इनको ध्यान से पहले। अब जैसे हमने पढ़ा था उपसर्ग में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ये भी था। तो अब देखिए कैसे। अधः, ये आपके संस्कृत का शब्द है। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। तो अधोगति, अधपतन, अंतर, अंदर, अंतरात्मा और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर शब्द जुड़ गया आपका, उपसर्ग जुड़ गया यहाँ पर। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्आगमन। इनके टुकड़े करेंगे तो वही शब्द हमारे पास आ गया। आगे पूरा, पुराना, पुरातन
और पुरातत्व। सत्य, श्रेष्ठ, सज्जन और सत्कार, ये आपके उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। अब देखिए, हम इसके दो मुख्य बिंदु में बताती हूँ आपको। संस्कृत के मूल उपसर्ग लगभग 22 हैं। संस्कृत के कुछ अवयवों का प्रयोग भी उपसर्गों की तरह होता है। हिंदी के अनेक उपसर्ग हैं। प्रदेश, प्रांत, बोलियों, भाषाओं के आधार पर इनकी संख्या निश्चित की जा सकती है। तो यही हमारा उपसर्ग पाठ खत्म होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटकर नीचे लिखो। अब इसमें उपसर्ग युक्त शब्द छांटे गए हैं, वो आपको छांटकर यहाँ भरना है। आपको छांटकर उनको अनादि, अन प्लस आदि, अनंत, अन प्लस अंत, अनु प्लस कंपा, निस प्लस काम, अव प्लस गुण, उप प्लस कार। हमने यहाँ तो हमें शब्द छांट कर लिखने हैं, लेकिन हमें ये भी ज्ञान होना जरूरी है कि इनमें उपसर्ग शब्द कौन से हैं और मूल शब्द कौन से हैं। उसी तरह से विदेश, विभाग, परदादा, संगरूर, हम उम्र, निठल्ले, खुशखबरी, लाजवाब और अधजल। कोष्टक में लिखे शब्दों के उपसर्ग लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। घटना, अब घटना के हमने दुर उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया दुर्घटना। राज्य, राज्य में हमने स्व उपसर्ग लगा दिया तो राज्य शब्द बन गया स्वराज्य। जय के हमने परा उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया पराजय। वन के हमने उप उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया उपवन। लब शब्द के आगे हमने दुर उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया दुर्लभ। गुण, गुण शब्द के आगे हमने निर उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया निर्गुण। आकार के आगे निर उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया निराकार। फल शब्द के आगे हमने निस उपसर्ग लगाया, फल शब्द बन गया निष्फल। डर शब्द में हमने नि उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया निडर। उसी तरह से चरित्र में दुष्ट शब्द हमने उपसर्ग लगा दिया। शिक्षित शब्द में हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया अशिक्षित। मंत्री शब्द में हमने उप उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया उपमंत्री। शब्द में हमने अप उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया अपशब्द। करण में हमने अनु उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया अनुकरण। चूक शब्द में अ उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया अचूक। उत्तम शब्द में अ उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया अत्युत्तम। शरण में हमने अनु उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया अनुसरण। तो ये आपकी बुक एक्टिविटी है जो आपको अपनी कॉपी में करनी है।